बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया में जारी है, लेकिन उससे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ें पाकिस्तान में होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने अब से कुछ देर कबल इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़े की खबरें अब जो आ रही हैं वो ये है कि मुख्तलिफ जो कमेटियाँ बनाई गई उस पर जो है एतमाद करते नज़र नहीं आ रहे थे इंजमामुल हक, और उन्होंने जो बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। और साथ साथ उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि उनकी मुलाकात है ज़का अशरफ साहब से लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में नहीं हो पाई, और यकीनन वो मिलने गए थे और उसके बाद ये फैसला होना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से, पाकिस्तान की सिलेक्शन के हवाले से। लेकिन ये सब कुछ है कि इतनी जल्दी हुआ कि उन्होंने इतनी जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कल पाकिस्तान को एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, जहां पाकिस्तान को अपने मुसलसल तीनों मैचेस में कामयाबी हासिल करना है। लेकिन उससे एक रोज़ कबल एक बड़ी खबर ये सामने आ गई कि पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ अगर देखें तो इस वक्त इंडिया के अंदर जो आईसीसी वर्ल्ड कप है जारी है, वहाँ पर आज अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच खेला जा रहा है, जहाँ पर 241 रन किया और 242 रन का टारगेट दिया इस मैच को जीतने के लिए। और अब देखते हैं कि क्या होता है इस मैच के हवाले से। लेकिन उससे कबल अगर हम बात कर ले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चीफ सेलेक्टर के हवाले से, और जो चीज़ें हुई हैं इस पर हम यकीनन आज अपने शो पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ईमन रिजवान साहिबा जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं। ईमन, इस वक्त क्योंकि कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान ने खेलना है बांग्लादेश के खिलाफ, तो क्या कहेंगी कि इस मौके पर चीफ सेलेक्टर का इस्तीफा देना कैसा देखती हैं? बिल्कुल शहजादा मोइन साहब, अभी मैं मैनेजमेंट का एटीट्यूड ख़ास तौर पे देखूं तो पाकिस्तान क्रिकेट का पाकिस्तान बोर्ड ने एक मजाक बना दिया। जिस तरह का तमाशा अभी लगा हुआ है कि वर्ल्ड कप से पहले जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो उसके एक दिन बाद टेक्निकल कमेटी से मोहम्मद हफीज़ ने इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले पीसीबी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें ये बात कही गई कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें, लेकिन बाबर आजम को और चीफ सेलेक्टर को हम लोगों ने मुकम्मल आज़ादी दी थी स्क्वाड के हवाले से। वर्ल्ड कप के बाद जो है हम चीज़ों को दोबारा इवेल्युएट करेंगे। तो इट मीन्स पीसीबी ने जो ये स्टेटमेंट जारी किया था इसका मतलब यही था कि वो तमाम जिम्मेदारी कप्तान और सेलेक्टर पे डाल रहे थे। ठीक है, ये एटीट्यूड रहा। और अब इस तरीके से चीफ सेलेक्टर का इस्तीफा देना, और अभी रिसेंटली बाबर आजम की पर्सनल कॉन्वर्सेशन भी जो है, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ईमान है, क्योंकि अभी बात हो रही है, क्योंकि अभी तहकीक भी नहीं हुआ, बगैर तहकीक के बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। इंजमामुल हक यही कह रहे हैं कि हमें अभी तहकीक किए बगैर जो है मुझ पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उन पर कुछ दिन कबल एक बाकायदा तौर पर एक सीनियर सहाफ़ी ने आर्टिकल लिखा था उनके ऊपर, उनकी पूरी कंपनीज़ के हवाले से बातें की थी, शेयर होल्डर के हवाले से बातें की। तो शायद इस रीज़न में तो नहीं आके उन्होंने बयान दे दिया और इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि अब जो उन्होंने बयान दिया है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा है इस्तीफ़ा देने से कबल कि बगैर तहकीक की बातें हो रही हैं। देखिए मोइन साहब, मैं कहूँ अभी इंजमामुल हक सब की बात करूँ तो वर्ल्ड कप से पहले भी जो उनकी अपॉइंटमेंट से पहले उनके इश्यूज़ थे या पीसीबी से जो भी, लेकिन अब जब इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है तो मुझे लगता था कि दोनों पार्टीज़ को, चाहे वो पीसीबी था या चीफ सेलेक्टर साहब, थोड़ी सी लचक अभी दिखानी चाहिए था कि आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने गए हुए हैं, आप प्लेयर्स को ऑलरेडी अंडर प्रेशर ले रहे हैं, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वहाँ ज़का अशरफ साहब सरफराज से अलग मुलाकात कर रहे हैं। तो एक तो प्लेयर्स पे ऑलरेडी साइकोलॉजिकल प्रेशर आ रहा है कि पता नहीं क्या बड़े चेंजेस होने हैं। तो आप ये चीजें अगर वर्ल्ड कप के बाद भी करते तो बेहतर रहता, रादर देन कि आप अपनी टीम का और बोर्ड का तमाशा बनवा रहे हैं। चलें, अपनी टीम का तमाशा बनाते हुए अगर पूरी दुनिया में हम देखें तो पहले ही जो है चीफ सेलेक्टर से कबल अगर हम देखें तो चेयरमैनशिप के हवाले से भी शायद बहुत कुछ पाकिस्तान में तमाशा बनता दिखाई दिया है। ईमान, कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ खेलने जा रहा है, क्या समझती हैं कि किस किस्म की तैयारी होनी चाहिए? क्योंकि अब हाँ और ना वाली कहानी नहीं है, मुकम्मल आपने मैचेस जीतने। बिल्कुल, अब कुछ बचा नहीं है, सारी कश्तियां जला देने वाली बिल्कुल मिसाल है कि देखिए बांग्लादेश की अगर मैं टीम की बात करूं, बांग्लादेश खुद भी अभी कोई इतनी इम्पैक्टफुल है नहीं, एक ही मैच जीता था और बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस रही है। लेकिन पाकिस्तान के पास एक कल अच्छा मौका है कि वो बड़े मार्जिन से बांग्लादेश के खिलाफ जीते और अपना नेट रन रेट को बेहतर करे जो ऑलरेडी नेगेटिव में जा रहा है। तो ये बात है कि पाकिस्तान जो है कल को एक मौके को जो एक्सप्लॉइट कर सकता है, चांस
ले सकते हैं, क्योंकि आगे 2 मैच हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से, वो आप जरूरी नहीं है कि आप बड़े मार्जिन से जीत सकें, वो क्लोज मैचेस भी हो सकते हैं, लेकिन कल का मैच आप अच्छे नेट रन रेट को अपने इंप्रूव करने का मौका है आपके पास। चलें, आज जो मैच खेला जा रहा है श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ है, जहां पर श्रीलंका ने 241 किए हैं, 242 रन का टारगेट दिया है इस मैच को जीतने के लिए अफगान को। आप क्या समझ रही हैं कि अफगान जिस किस्म की कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में दिखा रहा है, आज के मैच में कामयाबी हासिल करता दिखाई देगा आपको? देखिए, मैं पहले बात करूं कि जिस तरीके से अफगानिस्तान के बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उनके स्पिनर्स अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी, उससे पहले डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को भी शिकस्त दी थी, और आज भी उनके हम स्पिनर की बात करें या हम फजले फारूकी, उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तो बॉलिंग यूनिट तो बड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है अफगानिस्तान का, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी बैटिंग को मोमेंटम भी मिला, उनके 1 डाउन आके हशमतुल्लाह, और उन्होंने परफॉर्म भी किया। लेकिन अब बात यह है कि आप चेस की तरफ अफगानिस्तान किस तरह जाता है, क्योंकि श्रीलंका के पास बॉलर्स हैं जो कि प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि अगर ओपनिंग पेयर इनका कोलैप्स कर जाता है तो अफगानिस्तान जो है मिडिल ऑर्डर या जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है उसके लिए। अच्छा, प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन जिस तरह 241 रन स्कोर किए श्रीलंकन बैटर्स ने, आप समझ रही कि मिला जुला तमाम ही बैटर्स ने रन करते हुए आज दिखाया है, लेकिन अगर हम देखें चेजिंग में तो अफगान इसको चेज करने जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एतमाद के साथ उन्होंने चेज किया रन। आप समझ रही आज वही एशिया की टीम श्रीलंका उनके मद्दे मुकाबले, इससे कबल पाकिस्तान थी, तो चेजिंग में अफगान किस तरह देख रही हैं कि बड़ा पुरसकून अंदाज में चेजिंग पाकिस्तान के खिलाफ किया था, और आज एक आसान उससे कम बेश 30 रन कम है आज पाकिस्तान को चेज श्रीलंका को ने दिए हैं अफगान को चेस करने के लिए। तो आप समझिए इस पर कंट्रोल के साथ अफगान आज चेस करती दिखाई देगी, बड़े पॉजिटिव माइंड से पाकिस्तान के खिलाफ गई थी। बिल्कुल, मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले मैच की बात करूं तो अफगानिस्तान ख़ास तौर पर बड़े पैशन के साथ खेलता है जब भी पाकिस्तान से मुकाबला हो, और हमने देखा कि पिच थोड़ी सी मुश्किल थी, पाकिस्तानी बैटर्स को ज़्यादा मुश्किलात हुई, लेकिन अफगानिस्तान ने जिस कॉन्फिडेंस से खेला और फिर बड़ा ईजीली उन्होंने बनाया भी, क्योंकि उनके ओपनर्स ने एक अच्छा स्टैंड दिया था, अटैकिंग स्टार्ट था, फिर उनके 1 डाउन आने वाले प्लेयर्स ने भी, तो वो कॉन्फिडेंस, वो मोमेंटम अब अफगानिस्तान को मिला हुआ है कि उन्होंने बड़ी टीमों को शिकस्त देते हुए आए हैं, चेस करके आए, तो अफगानिस्तान को एज है कि वो चेस कर लेंगे। चलें, अफगान चेस कर लेंगे। ईमन कह रही हैं कि अफगानिस्तान की टीम जिस किस्म की परफॉर्मेंस इस वक्त है चेस करती हुई दिखाई दे रही है, श्रीलंका के खिलाफ भी अच्छा चेस करती हुई दिखाई देगी। अगर कल का मैच देख लें जो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था इंग्लैंड के लिए, लेकिन इंग्लैंड को कल के मैच में शिकस्त हुई और भारत ने 100 रन से उस मैच में कामयाबी हासिल की। भारत की बॉलिंग को किस तरह देख रही है ईमन? बड़ी ज़बरदस्त है, ऐसा लग रहा था कि 230 रन 29 रन ऐसे थे कि आसानी से जो है इंग्लैंड की टीम चेस करती दिखाई देगी, लेकिन ऐसा कुछ है भारतीय बॉलर ने होने नहीं दिया। जिस किस्म की कल की बॉलिंग की, जिस तरह आज श्रीलंकन बैटर्स ने कंबाइंड होकर और मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ जो है रन किया, कल इसी तरह उनके बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, तमाम ही बॉलर्स ने इंडिया के। बिल्कुल मोइन साहब, कल जब भारत ने पहले बैटिंग की थी और हमने देखा कि इंग्लिश बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की और एक लो टोटल पे इंडिया को जो है रिस्ट्रिक्ट किया था, लेकिन उसके बाद यही लग रहा था कि इंग्लैंड के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा कि अगर डिफेंडिंग चैंपियन 230 रन नहीं बना सके तो ये बहुत ही अलमनाक बात है। लेकिन कल इंडियन बॉलर्स के जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही, शामी की मैं बात करूंगी कि इंजरी के बाद जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया, उन्होंने रीसेंट मैच में भी उन्होंने 4 से 5 विकेट्स ली थी और कल भी उसके अलावा बुमराह ही इज परफॉर्मिंग वेल। जिस तरीके से वो ओपनिंग स्पेल या पावर प्ले में परफॉर्म करते हैं, वो बैटर्स को मूवमेंट का मौका नहीं दे रहे होते हैं। इसी तरह स्पिनर की मैं बात करूँ, कुलदीप यादव ने जिस एक्यूरेसी से बॉलिंग की, समहाउ सिराज थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, लेकिन ओवरऑल उनके जो स्पिनर्स हैं, कुलदीप ने जहां पर बॉलिंग की है ईमन, तो वहां पर हमने देखा उनका भरपूर तौर पर साथ जडेजा देते हुए दिखाई दे रहे थे कल। अगर हम अपनी पाकिस्तानी टीम की बात कर लें तो हम भी 2 स्पिनर्स के साथ जाते थे, शादाब के साथ अगर हम देखें तो सामा मीर भी खेला है, मोहम्मद नवाज भी खेलते दिखाई दिया, लेकिन ऐसा कुछ होता पाकिस्तानी टीम में नहीं दिया। हमारी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो मिडल ओवर्स के अंदर आ रही थी, और हमने देखा कि उसी मिडल ओवर्स के अंदर या तो विकेट हमें नहीं मिली या फिर रन होते हुए दिखाई दिए थे उस मिडल ओवर्स के अंदर। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो इस वक्त तमाम ही शोबों में इंडिया मजबूत दिखाई दे रहा है इस वर्ल्ड कप के अंदर।
2019 की मैं बात करूं, जब कुलदीप यादव ने बाबर आजम को आउट किया था। कुलदीप 2019 में इतने इम्पैक्टफुल नहीं थे, लेकिन वो उनके लिए बहुत बड़ी विकेट थी जब 2019 में उन्होंने पाकिस्तान भारत के मैच में बाबर आजम को आउट किया था। लेकिन उसके बाद फिर सिचुएशन ये रही कि अब 2023 में वो जिस तरीके से आए हैं, या एशिया कप में भी हमने देखा था, तो बड़ी बेहतरीन फॉर्म इनकी ओवरऑल नजर आई है। लेकिन पाकिस्तान की अगर मैं स्पिनर्स की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग कोई जेन्युइन स्पिनर्स इस तरह के लेके गए नहीं है जो है। जेन्युइन स्पिनर्स की आप बात कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज एक अरसा हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुस्तकिल खेल रहे हैं, वो जीनियन स्पिनर्स के तौर पर खेलते हैं टीम के अंदर। शादाब जीनियन स्पिनर्स के तौर पर खेलते हैं, उसामा जीनियन स्पिनर्स के तौर पर खेलते हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि इसमें जीनियन स्पिनर्स के साथ हम नहीं गए। मोहम्मद नवाज तो जीनियन स्पिनर्स है। मोहम्मद नवाज की मैं बात करूं कि वो इकोनॉमिकल रहते हैं, लेकिन अभी रिसेंट मैच में हमने देखा था कि जब हम लास्ट में डिफेंड कर रहे थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उनको बाउंड्री पड़ी, ठीक है, स्कोर इतना कम था, स्पिनर को मार पड़नी थी। हमें नजर आ रहा था कि जो साउथ अफ्रीकन वो जो टेल एंडर हैं वो वेट कर रहे थे कि कोई स्पिनर आए और हम उसको जो है बाउंड्री हिट करें। उन्होंने किया भी यही। लेकिन जब जेन्युइन स्पिनर्स की बात आती है, मैं शादाब की बात करूं तो शादाब अब हमारे लिए बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं रहे, वो बैटिंग ऑलराउंडर ज्यादा बन गए। क्योंकि आप शादाब की बॉलिंग देखें, वो उनकी बॉल टर्न नहीं हो रही होती, वो मोस्टली फुल टॉस की तरफ जा रहे होते हैं। वो इतनी स्पीड के साथ जो है स्पिन डाल रहे होते हैं कि मतलब बैटर्स को बड़ा इजीली बैट पे भी आ रही होती है और सेट होने का टाइम भी मिल रहा होता है। उसामा की जिससे जितनी एक्सपेक्टेशन थी वो ऐसा सच परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन लास्ट मैच में जब वो शादाब की जगह आए, उन्होंने जो है क्रूशियल विकेट्स भी निकाल के दिया और हमारी मैच में वापसी भी हुई थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तानी स्पिनर्स के साथ प्रॉब्लम है। और नवाज का मैं कहूंगी कि नवाज इंजरी के बाद से उस तरह का शायद वो स्पिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो फिंगर स्पिनर होते हैं उनका प्रॉब्लम यही होता है। तो वो मोमेंटम अभी हमारे स्पिनर्स का है नहीं। आप जेन्युइन स्पिनर आपका जो है आपने रिजर्व में बिठा के रखा हुआ है। अबरार के लिए हमने यही कहा था कि अगर अबरार साथ होता, क्योंकि अबरार को अभी तक किसी टीम ने ऐसा खेला नहीं है, तो मिस्ट्री पैकेज हो सकता था। लेकिन जब हमारे फैसले मैनेजमेंट जिस तरीके से ले रही है या चीफ सेलेक्टर साहब, तो रिजल्ट ऐसे ही आने हैं। चले रिजल्ट ऐसा ही आना है। लेकिन अगर इस टूर्नामेंट की बात कर लें तो इंडिया की टीम पहली टीम बन गई है वर्ल्ड कप आईसीसी 2023 की, जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब दीगर 3 टीमों का इंतखाब होना है। इमन, तो 3 टीमें कौन सी आप देख रहे हैं इस वक्त? जंग अगर देखें तो 2 टीमें तो ऐसा लगता है कि बआसानी पहुँच जाएंगी, जनूबी अफ्रीका की टीम और साथ न्यूजीलैंड की टीम। लेकिन चौथी टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया सरदर्द की बाजी लगा रहा है। पाकिस्तान के लिए अब एक चांस ज़रूर है कि वो मुकम्मल तौर पर अपने तमाम मैचेस जीते। तो आप क्या कहेंगी, चौथी टीम कौन होगी? और जिस तरह 3 टीमें आ चुकी हैं उस टूर्नामेंट के अंदर, तो आप समझ रही कि चौथी टीम का इंतखाब थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। देखिए मोइन साहब, पहले मैं पाकिस्तान की बात करूं, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस में बड़ा ये है कंसर्न है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे, डिस्पाइट कि हम लोग डिज़र्व नहीं करते। थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारी जिस तरह की पैथेटिक फील्डिंग रही है, पैथेटिक बॉलिंग रही है और बैटिंग रही है, हम लोग डिज़र्विंग साइड नहीं हैं। लेकिन अभी ये पाकिस्तान के पास अभी भी पॉसिबिलिटी है कि अपने 3 मैचेस जीते और फिर अगर या मगर वाली सिचुएशन जो हर टूर्नामेंट चले अगर और मगर वाली सिचुएशन पे तो मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आज़ाद साहब ने। बड़ी पेशगोइयाँ करते थे हमारे प्रोग्राम के अंदर सईद आज़ाद साहब है, और टीम के लिए कहते थे कि ये टीम बैलेंस टीम नहीं है। आज उसी बैलेंस टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने जो है इस्तीफा दे दिया। सईद आज़ाद साहब क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप अभी जारी है और एक बड़ी खबर और जिस तरह अंदाज में आई है, आप समझते हैं कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है टीम के अंदर। पहली बहुत सी खबरें आ रही थी और अब चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने भी इस्तीफा दे दिया। अस्सलाम वालेकुम मोइन। वालेकुम अस्सलाम। मोइन, इंजमाम ने इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद पता नहीं कौन कौन सी बातें आ रही हैं, फिर कौन कौन सी बात ऐसी। जब इतने ज्यादा एलिगेशन या इतने ज्यादा लीकेज, इतनी ज्यादा करप्शन जब किसी टीमों में, मुल्क की टीमों में नजर आती है, वो टीम कोई जीतती थोड़ी है। वो तो जीत भी जाए तो उसकी वो खुशी नहीं होती कि कितने दिनों से पाकिस्तान की रेड मार रहा है पीसीबी। यही हरकतें कर करके हम बोल बोल के थक गए। एजेंट इसमें इन्वॉल्व है। आपने आप ये मगर इसका फायदा कुछ नहीं होगा। इंतजाम ने एक ने दिया, उसके पीछे अभी उसके पीछे 10 और बैठे हुए। वर्ल्ड कप के जितने भी लेजेंडरी प्लेयर हैं सब ये 2 नंबर काम कर रहे हैं। इसको एक इन्होंने इंडस्ट्रीज बना ली है, एक गेम को, मुल्क के नाम को इन लोगों ने खत्म कर दिया। अब कोई ऐसा एक्शन हो तो फिर मजा आता है कि प्लेयर ये कम थोड़ी थे।
ये अल्लाह दिखा रहा है, एजाब की शक्ल में दिखा रहा है इनको। इवेंट के दौरान इतने जलील हो रहे हैं ये, मुल्क को जलील कर रहे हैं। सईद भाई, अब से कुछ देर कबल है जहां पर इंजमामुल हक ने इस्तीफा दिया, उससे कुछ देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जहां पर इन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान टीम का इंतखाब हुआ था उस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप समझते हैं कि जिस तरह आप हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे ये टीम बैलेंस नहीं है, ये सब कुछ तो अब है, उसके खिलाफ 5 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। बात यह है बाबू, बात यह है कि मैंने इस मुल्क में रहना है, मेरी ये फील्ड है क्रिकेट, इसको मैं अपनी इतनी ऐसे ही प्यार करता हूं जैसे मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं, और ऐसे ही क्रिकेट। ये पेशगोई तो आपने कुछ दिन कबल ही कर दी थी इन सब चीजों के बारे में, तो आज ये सब चीजें हकाइक से पर्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो सामने चीजें आती जा रही हैं। मैं 2 साल से कह रहा हूं, मैं आपको बताऊं मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या हुआ था जब मैं पीएसएल में, जब उसमें कश्मीर प्रीमियर लीग में एज ए कोच गया था। वहां जब मैं इन लोगों में बैठा तो मैंने कहा ये तो माफिया काम कर रहा है, ये तो आप बगैर पैसे हर प्लेयर का साइन कराना, हर प्लेयर को एंगेज करना, कोई प्लेयर खुद बात कर नहीं सकता। इवन ये जितने इंग्लैंड से जो कोचेज आ रहे थे, जो क्या नाम था उसका, वो जो आया था, वो आसिफ आया था, कौन आया था वो? हॉकी की बात करें, क्रिकेट की बात कर रहे हैं? क्रिकेट की बात कर रहा हूं। अभी जो इंग्लैंड से, इससे पहले जो आया हुआ था इंग्लैंड से, कौन था, मुझे नाम याद नहीं रहा उसका यार। चले खैर है, उस पे तो डायरेक्टर था ना, क्रिकेटिंग का डायरेक्टर आया था, पीसीबी में आया था ना, आसिफ ना, क्या नाम था उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। चले आगे चलें, उस पे फिर कर लेते हैं बात। तो मेरे भाई ये बहुत दिनों से चल रहा था, और पीसीबी को ये कुछ 8-10, मैं 8-10 का नाम, मैं 8-10 कहना फजूल है, मैं ये कहता हूं 92 के वर्ल्ड कप के बाद से इन लोगों ने जो क्रिकेटर वहां से खेले थे उसमें से 8-10 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की रेड मार के, कोई पीएसएल की फिक्सिंग में घुसा हुआ है, कोई पीसीबी में ये इन चक्रों में घुसा हुआ है। ये कब तक होता रहेगा खुदा के वास्ते? अभी हुकूमत को, या मैं तो कहता हूं कि अब मैं किसका नाम लूं, मैं समझ में नहीं आता। कोई ऐसा बंदा लेके आए जो डिसीजन ले। ना डोमेस्टिक क्रिकेट का में कोई फेयर काम हो रहा है, ना फेयर सिलेक्शन हो रही है, अपने मतलब का जो हर छूटते ही जो भाई ये वर्ल्ड कप ये लोग नहीं जीतने देंगे 92 के प्लेयर, ये क्यों चाहेंगे कि कोई दूसरी टीम वर्ल्ड कप जीते? ये ऐसा अच्छा सही साहब, इस वक्त अगर चीफ सेलेक्टर ने इस्तीफा दिया है, आप समझते हैं कि बेहतर है टीम की वर्ल्ड कप हो जाता, अगर उस पर आपको अपने प्लेयर्स पर भरोसा नहीं था तो आप इस्तीफा दे सकते थे? इस वक्त क्या जरूरत थी? क्योंकि कुछ दिन कबल ऐसी भी खबरें आ रही थी कि ये इस्तीफा परफॉर्मेंस में नहीं दिया गया, ये इस्तीफा पकड़े गए उसमें दिया गया है। जो मुबशिर लुकमान ने कल जिसमें प्रेस रिलीज उसने अपने उसमें बात की है, उसकी वजह से भागे, और अगर इस्तीफा नहीं देते तो बहुत ज्यादा आगे बातें निकलेंगी, बहुत ज्यादा आगे बातें निकलेंगी, आप कह रहे हैं निकलेंगी। भाई मेरे बात ये कि बाबर आजम हो जाए, रिजवान हो जाए, या कुछ हो जाए, अगर ये मुल्क के हमदर्द होते तो आमिर को अंदर लेके जाते, मुल्क के हमदर्द होते तो वर्ल्ड कप से पहले प्लानिंग हो रही होती, मुल्क के हमदर्द होते तो कुछ सर जोड़ के कोई बाबर आजम ने, मैं शुरू से आप लोगों से कह रहा हूं, देखें प्लेयर जरूर अच्छा है, मैं प्लेयर की कभी उसकी प्लेयर की बात ही नहीं की, वो मुल्क के लिए नहीं खेलता, वो अपने लिए साथ में, चले वो तो अपने लिए खेलता है या मुल्क के लिए खेलता है, लेकिन इनफरादी कारकर्दगी उसकी जरूर ग्राउंड के अंदर नजर आती है बाबर आजम की। लेकिन अगर कुछ दिन कबल की बात कर रहे हैं जहां पर आपने अभी बात की मुबशिर लुकमान की, फिर हमारे सीनियर साफी जो है सलीम खालिक साहब ने बाकायदा तौर पर इस कंपनी के हवाले से कहा जहां पर शेयर होल्डर के हवाले से इंतजाम पर आई है चीजें, तो आप समझते हैं कि इन प्लेयर्स की ये सब चीजें सामने आने के बाद बहुत सी तहकीकात भी अब इनके खिलाफ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए तहकीकात, और मैं कहता हूं इन पे बैन लगना चाहिए। ये तहकीकात नहीं, ये दोबारा ये जितना जो जस्टिस कय्यूम ने जिन के नाम लिए थे ना, जो इन्होंने एक ही आदमी के ऊपर किस्सा उतार दिया, सलीम मलिक को बैन लगा दी, उसको बाद उनके साथ जो थे उनको तो लगाओ जो अभी तक माफिया चल रहे हैं साथ टीम के साथ। आप बताओ, ये कोई ऐसा थोड़ी होता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट को जीरो कर दिया, पीएसएल को आगे ऊपर लिया है। ये कौन से मुल्क कर रहे हैं? ऐसा कोई मुल्क नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। पीएसएल वर्ल्ड कप हो गया, ऐसा लगता है कि मुल्क की इवेंट था, ये अपना एक बिजनेसमैनों का एक इवेंट था, क्रिकेटर्स के लिए भलाई के लिए था, मगर ये ऐसे लोगों ने पकड़ लिया
और पकड़ा भी, चलो बाहर के आउटसाइडर होते, क्रिकेटर नहीं होते, बिजनेसमैन होते, हमें समझ में आता कि यार चलो अच्छा चलें, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे जो हेड कोच है वो भी ये बयान देते हुए अब नजर आ गए हैं मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि इस टीम को जो है 4 साल कबल ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थे, हम तो 6 माह कबल तैयारी कर रहे थे, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम 6 माह भी नहीं, हमने ग्राउंड में जाना है, परफॉर्म हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ नजर आया हमें तो ग्राउंड के अंदर। कोच इसका नाम बताएंगे, हेड कोच का? ये गोरे ने कहा है, गोरे जी ग्रैंड ब्रेन ने कहा है। हाँ, तो वो तो सही कह रहा है ना, 4 दिन पहले आया तो उसने उसी वक्त तैयारी शुरू कराई होगी। इन्होंने तो पहले ये सब प्लेयर को मुका दिया था ना, इन 4 साल को इन्होंने मैंने अभी एक जगह में बैठा था, मैंने कहा था पीआईए के हालात बहुत बुरे हैं, वो इधर इधर फलां बैंकों से लोन ले रहे हैं, इन लोगों से लोन ले जो 4 साल से पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं, माफिया। सही सर, मैं आपसे माफिया की बात करने की अगर आप बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तो खिलाड़ी भी माफिया बनते दिखाई दे रहे हैं, तनख्वाहें जरूर नहीं मिली लेकिन आज बाकायदा तौर पर पीसीबी का जो वफ्द है उनसे दस्तखत लेने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंडिया पहुंच गया, वहां खिलाड़ियों ने आज दस्तखत भी कर दिए, क्या कहेंगे इस पे? देखें, बात यह है कि ये हमेशा से होता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हर प्लेयर करता है, ये हक है प्लेयर का जैसा है, मगर बीच में अब अंदर की इतनी ज्यादा बातें तो बात नहीं आई है, किस बात पे इनको तनख्वाहें नहीं मिली, क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता, मगर पीसीबी ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी के पैसे खाए हो या किसी रिटायर के पेंशन खाई हो। लेकिन 3-3 4-4 माह हो गए हैं खिलाड़ियों को जो है मुआवजा अदा नहीं हुआ है, तो इस पे तो तहकीकात तो होनी चाहिए, क्यों नहीं हुआ, और जो अगर होना चाहिए था वर्ल्ड कप से कबल ही सारे मामला तय हो जाता है, ये वर्ल्ड कप के दौरान ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। देखें ये देखिए, छोटा मोटा खेल नहीं है, ये करोड़ों का खेल है, करोड़ों का। अब जैसे जिस तरह से पिछले 6 महीने से हमारे यहाँ चेयरमैन का मसला चला था, जैसे वो अभी भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान के चेयरमैन का नहीं पता होता, सबको पता होता कि आज चेयरमैन आ जाएगा, तो ये चेयरमैन इतना बड़ा रिस्क और इतना बड़ा अकाउंटेबिलिटी करने में टाइम लगता है। मगर जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि इनके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ इतना है, इनके लिए ये तो इशू बना है, तो इन्होंने बात बोली है 4 महीने से नहीं दिया, जब नहीं तो इनको तो 4 महीने से क्या, इनकी ये क्रिकेट जो खेल रहे थे इनके लिए यही बहुत थी है, अभी 4 साल और इस तरह से खेल सकते थे, इतना पैसा है, पैसे का कोई इशू नहीं है, सैलरी का कोई इशू नहीं है। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि जो है इस वक्त बोर्ड में वो एक्सपोज हो रहा है, और मैं मुबशिर लुकमान को मैं दाद देता हूं कि जिसने ये इशू सलीम खालिक को नहीं देंगे आप? कल मैंने उसको सुना नहीं, अगर मैं सुनूंगा तो उसकी जो बातें होंगी मैं जरूर उसके लिए भी बोलूंगा, सलीम खालिक को, या कोई भी अच्छी मुल्क के लिए बेहतरी करेगा, किसी दायरे को सही करने की कोशिश करेगा, क्यों नहीं उसके साथ खड़े होना है। बिल्कुल खड़े। ईमान हमारे साथ मौजूद है, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रही हैं। सही साहब, सही साहब, बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब की, तो अभी रिसेंटली उनके खिलाफ एक ट्रेंड भी चला और बाबर आजम की और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की एक कॉन्वर्जेशन व्हाट्सएप की लीक हुई है, तो क्या ये बहुत ही अनएथिकल रवैया नहीं है कि एक हाई ऑफिशियल इस तरह की पर्सनल चैट जो है मीडिया पे लीक कर रहे हैं, और कितना बुरा अफेक्ट ये बाबर आजम को या पूरी टीम को करेगी ये चीजें, पीसीबी का ये जो रवैया है वर्ल्ड कप में? देखें बाबू, मैं आपको इस चीज से पहले चीज तो अपने दिमाग से निकालने, पीसीबी का चेयरमैन तीसरी सीट है पाकिस्तान की बड़ी, मतलब एक होती है प्राइम मिनिस्टर, दूसरा आर्मी चीफ और तीसरा पीसीबी का चेयरमैन, ठीक है। बाबर आजम की इनके सामने कोई हैसियत नहीं। अभी मैं सुन रहा था राशिद लतीफ ने कहा बाबर आजम का फोन नहीं उठाया, और भाई बाबर आजम की उसके सामने इतनी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, उसको गुस्सा आएगा क्या नहीं आएगा, मुझे बताएं, इतने बड़ी पोस्ट के आदमी को। वो जब क्या ये गलत नहीं था, मतलब खिलाड़ी इंडिया में बैठे हुए हैं और बाबर चीफ सेलेक्टर जो है सरफराज साहब से मुलाकात भी कर रहे हैं, इसमें मैच्योरिटी नजर नहीं आ रही है चेयरमैन साहब की। मगर मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि अच्छा चेयरमैन साहब ने सही किया, मगर चेयरमैन हमारा मेरिट पे नहीं है ना बाबू। चेयरमैन को बेचारे को इस सीट की, आज आपको मैं अंदर की खबर दे दूं, चेयरमैन साहब से आप मिलके देख लेना, मोइन से कहूंगा इंटरव्यू करके देख लेना, इंटरव्यू चेयरमैन से आप नहीं देंगे, उनका बेटा देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चले थोड़ी सी लाइट मूड पर आ जाते हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने निजी होटल में खाना खाने को तरजीह दी, क्या कहेंगे? ये भी चीजें अब लीक होती दिखाई दे रही हैं वहां से। देखें, अगर आपने क्रिकेट के सिनेरियो की बात की है ना,
इस वक्त तो आप मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान टीम को सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है। ये सब बेहोश वो पड़े तो होंगे। बिरयानी खाने को तरजीह दे रहे हैं पाकिस्तानी नहीं, खिलाड़ी। वो बिरयानी जो खा रहे हैं ना, वो उतरेगी नहीं, ये बता रहा हूं। इतना प्रेशर होता है। ये तो वर्ल्ड कप की आप इवेंट की बात कर रहे हैं कि हम जब डिपार्टमेंट में भी खेलते थे तो टीम बुरी हो गए तो हो जाती है या बैंक का प्रेसिडेंट या कोई को पता चल जाए कि इतनी चोरियां हमारी पकड़ी जा रही हैं तो हमारे भूख मर जाती थी। वो तो पाकिस्तान की बदनामी करके वहां बैठे हुए। अच्छा चले, कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। क्या आप समझते हैं कि फखर जमान इन होते दिखाई दे रहे हैं इस टीम के अंदर? क्योंकि हमने लास्ट मैच में देखा था टीम जेल होकर जरूर खेल रही थी लेकिन फतह नसीब नहीं हुई टीम को, और तमाम ही खिलाड़ी जो डग आउट पे बैठे हुए थे वो तमाम ही फील्ड के दौरान हमें फील्डिंग करते हुए नजर आए। देखिए, आज एक चीज आपको मैं बता दूं एज ए क्रिकेटर, फखर जमान अगर किसी से रन कराना है, किसी की परफॉर्मेंस निकालनी है, उसको आपको खिलाना पड़ता है। ठीक है, उसको खेलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, टीम में रहेगा। अब फखर जमान टेक्निकल साउंड थोड़ी है, वो हार्ड हिटर है, पावर हिटर है। पावर हिटर इतना प्रेशर में होगा तो लग गया तुक्का लग गया तक गया। वो बाबर आजम थोड़ी है फखर जमान जो वो इतना सीधा खेलेगा और फिर वो सरवाइव करेगा। वो तो आप उससे चांस ले रहे हैं। ये क्रिकेट भाई चांस जरूर होता है, मगर वो इतना बड़ा ऐसा प्लेयर नहीं है। मैं उसको आपको कहूं कि हाँ, इसकी जगह आप शान मसूद को कहते हैं, शान मसूद आ रहा है टीम में तो मैं कह सकता था रन करेगा, इसलिए कि वो प्रेशर ले सकता है और टेक्निकल साउंड है वो। सही साहब, इमाम की परफॉर्मेंस को कैसा देख रहे हैं आप? वो जो आप दूसरे टीम्स के ओपनर्स को अगर देखें तो बड़ा अग्रेसिव इंटेंट के साथ जाते हैं, लेकिन इमामुल हक की बात करें वो इतना डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाते हैं, कोई इतनी इंपैक्टफुल इनिंग्स भी वो नहीं खेल पाए अभी तक। कल फखर या फिर इमाम किसको टीम में होना चाहिए, और स्पिन डिपार्टमेंट आप पाकिस्तान का कल कौन टीम में होना चाहिए प्लेइंग 11 में? देखें, पहली चीज तो यह है कि इमाम का तो जगह ही नहीं बनती थी टीम में उसकी। वो पीछे का बॉल तो खेल ही नहीं सकता बम्सर। वो टेस्ट प्लेयर क्वालिटी है, उस पर सर्वाइव कर सकता है, वनडे वगैरह में नहीं कर सकता। एक तो मैरिट उसको गलत बनाया, और टीम में अगर मैं फिर भी कह रहा हूं इमाम को खिलाना था तो इनको फखर जमान को कंटिन्यू सेट रखते उसको। आपको देखो, आप बाबर आजम अगर बैटिंग करता है ना तो साथ में रन कौन करता है? रिजवान। वो इस वजह से करता है, एक आदमी सीधा खेलता है और एक आदमी अटैक करता है, तो इस वजह से इसी तरह ओपनर का भी होना चाहिए। एक आप उठा के देखो आमिर सुहेल को और सईद अनवर को देख लो। आप इसी तरह मुदस्सर नजर को और मोहसिन खान को देख लो। आप पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री उठा के देख लो, एक अटैकिंग प्लेयर होता है, एक डिफेंसिव प्लेयर होता है। पहले डिफेंस और अटैकिंग क्रिकेट की बात कर रहे हैं आप सईद साहब, तो आप समझते हैं कि हमने बड़े तजुर्बे कर लिए? एक तजुर्बा रिजवान बाबर खुद भी ओपन आकर कर लें, सलमान को मिडिल ऑर्डर पे खिला दें, क्योंकि सऊद तो थोड़ा सा इस्तेकाम बख्शते हुए नजर आ रहे हैं टीम को मिडिल ऑर्डर पे। देखिए, ये बाबर आजम जिंदगी में पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेगा, वो रिस्क नहीं लेगा। उसको पता है कि मैं कुछ भी करूंगा, मैं रन करूंगा, मैं टीम में रहूंगा। वो रिस्क नहीं लेगा। उस बच्चे को मैं जानता हूं, मैं पीछे से बहुत अरसे से जानता हूं, बचपने से जानता हूं। जो उसकी ब्रेन उसकी काउंसलिंग हुई हुई है ना, वो सेल्फिश अप्रोच की नजर से हुई हुई है। ठीक है, सेल्फिश अप्रोच ये होती है कि पाकिस्तान क्या सामने तूफान आ जाए, उसने अपनी ही खेलना है, टक 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 टक। वो अपने 50 रन करेगा 70 बॉलों पे और कुछ नहीं होगा। वो तो अभी तक रिजवान उसको बचाया हुआ है। जितनी इनिंगों में रिजवान ने रन करता है तो वो सर्वाइव करती है टीम 250। अगर ये जिस मैच में अकेला ये रन करेगा, टीम 250 से ज्यादा नहीं करेगी हमारी। पहले टीम 250 रन से ज्यादा नहीं करेगी। कल का मैच आपने देखा होगा, इंग्लैंड और इंडिया का बड़ा दिलचस्प मैच रहा, लेकिन जहां पर तवक्कुआत थी कि कल इंग्लैंड एक अच्छे मार्जिन, एक अच्छे विकेटों से कामयाबी फतह हासिल करता दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ कल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। 230 रन का टारगेट दिया था इंग्लैंड को इस मैच को जीतने के लिए भारत ने, और वहां पर भी 100 रन से कामयाबी हासिल कर ली। मुसलसल 7 मैचेस में कामयाबी हासिल करके पहले टीम बन गई जो आईसीसी 2023 के सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो गई है इंडिया की टीम। तो आप समझ रहे हैं कि इंडिया की टीम इस वक्त बड़ी बैलेंस नजर आ रही है। फास्ट बॉलर उनके बैलेंस बॉल करते नजर आ रहे हैं, बैटर्स उनके बेहतरीन फॉर्म में है, और फिर स्पिनर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मिडिल ओवर के अंदर, और दोनों ही स्पिनर्स उनके अच्छी बॉल करते दिखाई दे रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। तो कैसा देख रहे हैं इंडिया की टीम को 2023 के आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर? मोइन, पहली चीज तो कि मैं तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करूंगा, तुमने ऐसे टाइम पे इतना खूबसूरत सवाल कर लिया कि इसका जवाब देने में मुझे मजा आएगा। देखें, ये है पाक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट का प्रेशर। आप देखें, जरा सी विकेट चेंज हुई है, विकेट पिच स्लो हुआ है, इंग्लैंड वैसे ही गिरी हुई थी, वो इंडिया वैसे ही टॉप पे आई हुई थी।
इंडिया कॉन्फिडेंस से जीती है अपनी, और वो उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ था, और जहां थोड़ी सी विकेट खराब हुई इंग्लैंड वहां गिर गई। आप कल पिच इतना अच्छा नहीं था मेरे ख्याल में, मैंने देखा था स्लो बॉल आ रहा था, ब्रेक भी हो रहा था, सीधा भी था, तो शॉट नहीं लग नहीं रहे थे, मगर इंडिया जो जीती है वो अपने कॉन्फिडेंस से जीती है। ये है बड़ी क्रिकेट की खूबसूरती। सही साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि मैं इंग्लैंड टीम की बात करूं या पाकिस्तान टीम की, स्पेशली पाकिस्तान लास्ट 2019 के वर्ल्ड कप के बाद हम लोगों ने T20 क्रिकेट पे बड़ा फोकस किया, इतना ओडीआई ना हमने खेला ना उतने फोकस किया, तो क्या लगता है पाकिस्तान जो अभी तैयार पूरी तरह नहीं था, क्या हमारा फोकस T20 क्रिकेट पर ज्यादा होने की वजह से हुआ? वहीं इंग्लैंड की भी बात करें उनकी टीम में कि T20 प्लेयर ज्यादा हैं, कि हैरी ब्रूक की बात करें या दीगर प्लेयर्स की, तो कहीं T20 क्रिकेट जो है ओडीआई की जो एक ब्यूटी होती है उसको खत्म कर रही है, पाकिस्तान को ये चीज हॉन्ट कर रही है बहुत ज्यादा T20 पे फोकस सिर्फ? बेटे आपका सवाल का जवाब ये बनता है, देखो पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान की टीम जो थी ये ठीक है 4 साल से खेल रही थी, कोई भी प्लानिंग करने वाला पीसीबी का, कोई बोर्ड का या कोई सीनियर, कोई ऐसा आदमी नहीं था जो इनको पता चले कि ये मैं वर्ल्ड कप खेलने जानी है टीम, किसको रोकना है किसको खिलाना है। इन्होंने उस बच्चे को अनफिट कर दिया, नसीम शाह को अनफिट कर दिया, फिर उसके बाद ये मुझे बताओ, मैं आप बच्ची हो, मैं आपसे ये सवाल करूं कि वर्ल्ड कप ऐसा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में मैं ये वर्ल्ड कप को ऐसा कहूंगा जैसे पाकिस्तान की टीम जहाज पे जा रही है, ठीक है, जहाज पे जाने से पहले सब लड़कों ने शादियां कर ली, ये कोई इंटरटेनमेंट खेलने जा रही थी। और पीएसएल के ये जितने भी टीम गई है, ये जितनी भी टीम गई है आपकी, ये पीएसएल की परफॉर्मेंस से गई है। अगर T20 ये करवाते, लोग नेशनल टूर्नामेंट कराते, ज्यादा कराते, उसके परफॉर्मेंस ले जाते, इससे अच्छी परफॉर्मेंस देते। ये तो 4 साल से वोट को लूटने के चक्कर में लगे हुए थे, ये सब के सब ग्रुप, पूरा ग्रुप मैं कहता हूं, इसमें रिजवान भी शामिल है, इसमें बाबर भी शामिल है, तो ये नियतों का फतूर है, यही होगा तो खत्म, कमरों में जान खत्म हो गई, शोल्डर में जान नहीं है। शादाब का एक बॉल ब्रेक होके नहीं दिया, वहां वो अपना बच्चा उसामा मीर ब्रेक कर रहा है, वहां इंग्लैंड का राशिद, वो यहाँ अफगानिस्तान का सब आदिल ब्रेक कर रहा है, उनसे ब्रेक नहीं हो रही बॉल, एक बॉल भी। स्पिन डिपार्टमेंट क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का आप? स्पिन डिपार्टमेंट तो खत्म है। ये नवाज की मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, ये नेशनल बैंक में मैंने इसको लिया था, एज ए बैट्समैन लिया था, इन लोगों ने ग्रुप में आके, जब ग्रुप में अंडरस्टैंडिंग हो गई, इसको बॉलर बना दिया। अब ये कोई पाकिस्तान की क्रिकेट है? चलें, थोड़ी सी बात है क्योंकि इसने पाकिस्तान टीम के हवाले से कर ली, थोड़ी सी इंडिया की मजीद टीम की बॉलिंग की बात कर लें। जिस किस्म के उनके बॉलर हैं सईद आज़ाद साहब है, आप देखते हैं कि 130 125 की रफ्तार से वो बॉल करते हैं, जिस किस्म की स्विंग है, इन स्विंग आउट स्विंग है, हम देखते हैं बड़े ज़बरदस्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। उमरा को देख लें, सिराज को देख लें, जडेजा जिस तरह बॉल कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि जिस किस्म की उनकी बॉलिंग है, जैसे भी विकेट हो वो अपने टीम को फतह दिलाने के लिए जो है ज़रूर गामजन नज़र आते हैं। और कल भी यही कुछ हमने देखा, एक बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन उनके बॉलर्स ने शुरू में जिस खूबसूरती के साथ इन स्विंग आउट स्विंग की, आप समझते हैं कि इस किस्म की बॉलिंग होती है अगर दुनिया में वर्ल्ड कप खेलना है और टीम को 4 साल के बाद किसी वर्ल्ड कप में टीम को उतारना, तो ये तैयारी होती है, आप समझते हैं ऐसा? बेटा यही बात यह है कि ये जितने भी इंडिया के बॉलर्स हैं, आप ये करना, ये प्रोग्राम खत्म हो जाए ना इनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के और इनके टेस्ट मैचेस और इनके वनडे क्रिकेट देखना, इन्होंने कंट्रीज को कितने जितवाए। हमारे ये पीएसएल के बॉलर आए वे, आप कैसे आप इनसे इनकी लाइन और ये प्रेशर ले नहीं सकते थे। अच्छा, इसमें कोई शक की बात नहीं, इंडिया में पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होता, मगर अगर आपका ब्रेन साफ हो, आप क्लियर हो, तो आपको गैर से मदद मिलती है। आप एक तो आपका हर लड़का अनएक्सपीरियंस कहूंगा मैं, अनएक्सपीरियंस, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि इतनी बड़ी बात। पाकिस्तान की टीम हर दौर में गई है इंडिया को, उन्होंने इंडिया में ही टफ टाइम दिए, इसलिए कि वो सब के सब जो पाकिस्तानी प्लेयर होते थे वो एक जज्बा लेके जाते थे और वो एक मेरिट पे जाते थे। चले, आपने जज्बे की बात की सईद भाई, आपकी एक बात काट रहा हूं, जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ हमने टॉस जीता, कप्तान बाबर आजम कहते नजर आए यहां पर कि 280-290 रन हम बनाना चाहते हैं। आप समझते हैं कि कप्तान जहां पर इंडिया की विकेटों पर 400 450 रन स्कोर हो रहे हैं, वहां पर पाकिस्तानी कप्तान ये कह रहे हैं कि हम 280-290 रन बनाएंगे? देखें, ये तो मैं अपनी माइंड से बात कर रहा हूँ। बाबर को अपने ऊपर तो बहुत कॉन्फिडेंस है, मगर उसको पता है कि मैं अगर खड़ा रहूंगा तो इससे ज्यादा टीम करेगी भी नहीं।
इसलिए कि वो जितना भी कर लेगा वो एक हैंड तो ब्लॉक कर देता है। अच्छा, दूसरी चीज मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूं, पाकिस्तान की क्रिकेट का जो अब सिस्टम है, एक कप्तानी, मुझे बताओ आपका स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान की टीम के स्ट्रॉन्ग क्या है, बॉलिंग या बैटिंग, ये बताएं आप। इस वक्त तो बैटिंग अगर देख लें तो हमारी टीम इस टूर्नामेंट के अंदर बैटिंग ही करती दिखाई दे रही है, बॉलिंग तो हमारी मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई। बैटिंग की, क्रिकेट की, ये बड़े कोच की, ये बड़े कप्तान की ये प्लानिंग होती है कि हम फ्रेश जाके खेलेंगे और हम इनको चेस करेंगे। आपने यही बात अभी कुछ देर कबल तो मैंने कहा था आपसे कि हमारे जो हेड कोच है वो तो यही कह रहे हैं ना कि तैयारियां 4 साल पहले होती हैं, 6 माह कबल नहीं। तो उनसे अब वो 4 दिन पहले आया तो वो यही कहेगा ना बाबू, वो अपने आप को हीरो समझ रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरे बगैर टीम ही नहीं चल सकती, मैं 6 दिन का, उसमें कसूर वो भी इंजमाम साहब ने अपने फेवरेट उसके इंजमाम का, और ये जिगरी यार तो है ये कोच जो है इंजमाम की वजह से तो आया है, ये एक लॉबी काम कर रही है। इंजमाम ने हर काम में इंजमाम और बाबर आजम, अच्छा बेसिकली बाबर आजम स्लो है, इमाम इकबाल, ये जो इमाम है ये बहुत शार्प बच्चा है। ये इमामुल हक की बात कर रहे हैं आप? मैं बाबर से कह रहा हूं, बाबर इतना फास्ट नहीं है जितना फास्ट रमजान, ये अपना रिजवान है, और ये इमामुल हक है। ये तो फंसा हुआ है बीच में बाबर आजम। अगर इसको अभी रखना है टीम में तो एक तो कप्तान ना रखें, इसको यंगस्टर, या तो सरफराज को कप्तान लेके आए और पूरी यंगस्टर बुला दें। यंगस्टरों में आपके सामने साइम अयूब बैठा हुआ है, और अब तो मैं तो कहता हूं कि सरफराज के साथ असिस्टेंट जो रिजवान ने जिस तरह से ये लॉबी बना के, और जिस तरह से कोचेज, ये ऐसा नहीं होता बेटा। पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो इन दो तीन चारों ने मजाक बनाया पाकिस्तान टीम को। अच्छा, मॉडर्न क्रिकेट की आपने अभी बात की थोड़ी सी, क्योंकि आप साइम अयूब का नाम ले रहे हैं, तो आप समझते हैं कि साइम अयूब इतनी जल्दी पाकिस्तानी के वनडे टीम में सेलेक्ट हो जाना चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें तो फखर ने काफी टाइम दिया, शान मसूद आपके सामने है, तो आप समझिए कि जितनी मॉडर्न क्रिकेट हो रही है इसमें साइम अयूब को चांस मिलना चाहिए। अब साइम अयूब, मैं समझता हूं कि अगर इन्होंने साइम अयूब ने अभी चांस दे दिया, आपने साइम अयूब को, दुनिया का बेहतरीन ओपनर पाकिस्तान को मिलेगा। तो आप ड्रॉप किसे करेंगे? जहां पर इमाम देख लें, फखर देख लें, अब्दुल्ला शफीक देख लें खेल रहे हैं। क्या आप ये काम कर रहे हैं? आप एक काम कर लें, ऑस्ट्रेलिया ले जाएं इनको। इमाम अगर 10 रन भी ऑस्ट्रेलिया में कर दे तो मैं अपने क्रिकेट का एक्सपीरियंस में कहूंगा मैंने क्रिकेट खेली नहीं है। जहां बम्सी विकेट आएगी, आप वीक पॉइंट तो देखें। अभी आपने पूरे आपको कोई देखने वाला ही नहीं है वीक पॉइंट, क्या बंदा किधर क्या खेल सकता है। नहीं तो एक जमाने में तो ये होता था कि ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही है तो ये प्लेयर खेल जाएंगे। चले, पाकिस्तान को अब ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैच खेलने जाना है ऑस्ट्रेलिया, तो आप क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का टूर है, आप समझ रहे हैं टेस्ट टीम में कोई कप्तानी भी चेंज होती नजर आ रही है आपको? जी वो तो करनी पड़ेगी कप्तानी, वैसे तो चेंज नजर नहीं आ रही, वैसे तो कोई नजर नहीं आ रहा। इनके केसेस अगर खोलेंगे तो हो सकता है इनमें पाबंदी लगे, अगर कुछ नहीं होती तो फिर यही जाएंगे और आपस की यही खेलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मुस्तकबिल का चीफ सिलेक्टर अब किसको देख रहे हैं? इंजमामुल हक ने तो इस्तीफा दे दिया। अब देखें, मुस्तकबिल का चीफ सिलेक्टर मैं तो कहता हूं कि अगर मानता है आमिर सुहेल से फेयर बंदा इस वक्त क्रिकेट में, ठीक है वो गुस्से का तेज था अपने जमाने का, और मगर मैंने तो उसमें कोई ना फिक्सिंग में इन्वॉल्वमेंट है, हमेशा उसने जान मार के क्रिकेट खेली है। आमिर सुहेल को एक चीफ सिलेक्टर का चांस दें और उसकी भी काउंसलिंग करें, उससे भी कहें मुल्क के लिए टीम बनाओ भाई, और डोमेस्टिक क्रिकेट की टीम, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मरों को लेके जाओ। ऐसे नहीं लेके जाओ लाहौर कलंदर के ले गए, यहां से कराची से किसी का डंडा लग गया वहां से एक ले गए, वहां से, ऐसे नहीं करो भाई। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जैसा भी हो, ऐसा जो लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता है उसे चांस नहीं मिलता। अगर हम देख ले तो मोहम्मद अब्बास ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसे मुसलसल नजरअंदाज किया गया, फिर वो काउंटी क्रिकेट खेलने चला गया, वहां उसकी परफॉर्मेंस रही। आपको एक प्लेयर का मैं नाम लेता हूं, मैं आप लूंगा इस वजह से कि आपका माशाल्लाह चैनल बहुत अच्छा जा रहा है, आप बहुत अच्छे लोग सुनते हैं आपको। इस वक्त टाइम है विकेट कीपर बैट्समैन का, साद बेग नाम है शायद बच्चे का, जो पाकिस्तान अंडर 19 की कप्तानी कर रहे हैं। जी वो कप्तानी कर रहे हैं, नहीं तो हमेशा से यही होता था। जावेद मियां था, मैं भी अगर एकदम क्रिकेट में आया था तो पाकिस्तान अंडर 19 खेल के आया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, पर सलीम मलिक भी पाकिस्तान, उसी टूर में सलीम मलिक ने परफॉर्मेंस की थी जिसमें मैं खेला था, वो ऑस्ट्रेलिया उसको कॉल कर लिया था।
ठीक है, हम जावेद मियांदाद अंडर 19 की परफॉर्मेंस में खेला। कौन कौन से लड़के बता दूं जो आप इस वक्त ये सीनियरों को फारिग करें, उस बच्चे को रखें, ये हारिस रेल को, जिसने इन्होंने हारिस को रखा हुआ है, हारिस को सिर्फ मोहम्मद हारिस की बात कर रहे हैं आप? विकेट जी, कीपर मोहम्मद हारिस की बात कर रहा हूं। उससे बेहतर आप सरफराज को कप्तान रखें और उसके साथ सब डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर भेजें और साथ में असिस्टेंट कोच साथ बेग को भेजें। किस तरह भेजेंगे? कामरान गुलाम डोमेस्टिक क्रिकेट में रन कर करके थक गया। हमने माजी में अगर देखा तो ताबिश खान के साथ जाती होती रही, डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे बेस्ट बॉलर करार पाए, लेकिन उन्हें भी उस मौके पे चांस दिया गया है एक फास्ट बॉलर को जिनकी एज ओवर हो चुकी थी। मैं यही तो बात कह रहा हूं, अगर आमिर सुहेल आके ये काम दूर कर दे या हमारी यहाँ की गलत पॉलिसियां जो हैं खत्म कर दें और तासुब की क्रिकेट खत्म कर देगा, वो बंदा फैमिली वाइज भी पीछे से स्ट्रांग है और मैं उसको यंगस्टर अपने जमाने से जानता हूं। वो हमेशा क्रिकेट अच्छी कराने को, अच्छी खेलने को, और हमेशा उसने जितने भी बड़े प्लेयरों के ऊपर उसने डंके की चोट पे आके बात की है, वसीम अकरम हो जाए, वकार यूनुस हो जाए, वही एक बंदा है जो बात कर सकता है और वो इनको हाथ दे सकता है। नहीं तो इनको कोई भी वसीम अकरम हो जाए, वकार हो जाए, ये जब तक, ये बता दूं, ये वर्ल्ड कप हमारा जो 92 के जीते हुए ना, ये इंसान की फितरत होती है, फितरत है इंसान की। ये नहीं चाहेंगे ये लोग कि कोई दूसरा कोई वर्ल्ड कप जीते और इनकी दुकान बंद हो जाए। चलें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर करना है जो वहां पर टेस्ट मैचेस के लिए आप हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ को देख रहे हैं इस टीम के अंदर? भाई हसन अली तो फारिग है, हसन अली को क्यों खिला रहे हो खुदा के वास्ते? इससे अच्छा तो यार वो लेफ्ट आर्म बॉलर है, क्या नाम है कराची का यार, मीर हमजा बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में जाके वो जान से बॉल करता है। हसन अली कहां से आप हसन अली, और फिर उसके बाद हारिस रऊफ तो हारिस रऊफ देखे आप, जितनी भी खोती उतनी ही आन खिलौती है ना। ये टेप बॉलर था, टेप बॉल की बॉल करता था, इसने पूरे वर्ल्ड कप में टेप वाली बॉल कर दी। सही साहब, खुर्रम शहजाद की मैं बात करूं, अभी कायदे आजम ट्रॉफी में लीडिंग विकेट टेकर रहे, और उसके बाद मीर हमजा, तो अब आपको लग रहा है कि इनको मौका मिलना चाहिए ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए, या पीसीबी इनको कंसीडर करेगा भी? क्योंकि हमारे यहाँ कंसीडर करते ही नहीं है डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस को, वो वही पीएसएल। ये कंसीडर इनको करना पड़ेगा, और ये चाहेगा तो हमारा मीडिया या स्पोर्ट्स के चैनल जितने भी हैं ना हमारे, जो बड़े चैनल्स होते हैं, जो छोटे चैनल होते हैं, इनकी वैल्यू बहुत होती है। अब हमारा कोई जर्नलिस्ट बिक जाए और फेवर करने लगे, मगर मैं नहीं, ये जो बात मैं कह रहा हूं मेरे ख्याल में। चले, इसी पे एक बात और ऐड कर दूं, मीडिया की फेवर की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि जो 15 रुकनी स्क्वाड में सऊद शकील का इंतखाब हुआ मीडिया के प्रेशर पे हुआ? बिल्कुल ये हुआ, तो मीडिया के प्रेशर पे हुआ, लेट हुआ। अभी भी देखो इसको प्लेयर नहीं बना रहे, इसको बहुत नीचे, इसको 4 नंबर देखे, जैसे इफ्तिखार के साथ इन्होंने कर रहे हैं ना, कोई नंबर ही नहीं है उसका। मुझे बताओ यार, रिजवान ठीक है, रन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, प्लेयर नहीं बना सकता। आप हमेशा जावेद मियांदाद का नंबर था ये, और वो प्लेयर बनाता था। वन डाउन का नंबर जो होते हैं वो प्लेयर बनाते हैं, टीम को खड़ा करते हैं। ये रिजवान को भाई इस सोच से पाकिस्तान की टीम का कोई सीनियर या कोच बोलता नहीं है कि भाई ये 4 नंबर और 3 नंबर ऐसे नंबर होते हैं, इसमें कोई यंगस्टर बनेगा, वो आगे दुनिया में नाम रोशन करेगा, वर्ल्ड क्लास बनेगा। अब ये बताओ, ये अपनी इन्होंने सीट पक्की कर ली, सरफराज को ही बाहर कर दिया, किसी को, ऐसे थोड़ी होता है यार, मुल्क बिल्कुल ऐसे नहीं होता। सईद आजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। सईद आजाद साहब है, इमन है, जिस तरह की गुफ्तगू रही है सईद आजाद साहब से, बड़ा खुलकर वो पाकिस्तानी टीम के हवाले से तज्जिया कर रहे थे। आप समझिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच अब कल खेलने जा रहे हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है, आप ख़ुद कह रही हैं कि टीम में स्पिनर्स का किरदार कैसा देख रहे हैं, तो हम तो वहाँ फंस रहे हैं मिडल ओवर्स के अंदर है। वसीम जूनियर को हमने चांस दिया हसन अली की जगह, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो मुसलसल उसे नज़रअंदाज किया गया था। आप समझते हैं कि ऐसे प्लेयर जो टीम के साथ मुंसलिक रहे, उन्हें आखिरी टाइम पे जब टीम जा रही हो, टीम मैचेस खेल रही हो, उन्हें मौका फराम नहीं किया जाता, कॉन्फिडेंस कितना लेवल गिर जाता है कि प्लेयर्स का? बिल्कुल मोइन साहब, मैं पहले वसीम जूनियर की बात करूं कि वसीम जूनियर के लिए जब उनकी सिलेक्शन हुई थी तो बड़ा ये हाइप दी गई थी कि वो रन मशीन है, रन बहुत ज़्यादा कंसीड करते हैं, और इस वजह से हसन अली को ही मौका दिया गया। लेकिन फिर हसन अली क्योंकि फीवर की वजह से नहीं खेल पाए, लेकिन हसन अली से ज़्यादा जो है इम्पैक्टफुल जो है वसीम जूनियर है।
तो आई थिंक कि नेक्स्ट में, और जिस तरीके से उनके बॉल रिवर्स स्विंग वो कर रहे थे, तो आई थिंक कि बिल्कुल वसीम जूनियर को अगले मैच में मौका मिलना चाहिए। और जो इमन कह रही है विकेट कि की बात वसीम करें जूनियर तो को बिल्कुल मजीद ऐसा भी ही है। मौका मिलना चाहिए। और इस टूर्नामेंट की बात करें तो फास्ट बॉलिंग का शुबा हमारा बड़ा कमज़ोर नज़र आया, जहाँ शाहीन शाह आफरीदी मुकम्मल तौर पर विकटें तो ज़रूर ले रहे हैं लेकिन मुकम्मल रिदम के साथ शायद बॉल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उनके साथ साथ हारिस रऊफ़ का भी किरदार कोई ख़ास नज़र नहीं आया इस टूर्नामेंट में, जिसके बायस पाकिस्तान की बॉलिंग भी इस टूर्नामेंट में बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। इमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।